आज हम करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। मतलब प्रीमियम पर जो शेयर इशू किए जाते हैं उनको फॉरफीट करने की क्या एंट्री होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अंकित लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 per share payable as on application ₹3, on allotment ₹5 including premium, on first call ₹2 and on second and final call ₹2. Vijay was allotted 500 shares. Pass the necessary journal entries relating to the forfeiture of shares in following cases. देखिए यहाँ पर एक शेयर होल्डर है विजय, उसके पास 500 शेयर्स हैं और उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया है। क्यों फॉरफीट किया है और कब फॉरफीट किया है, इसके लिए इन्होंने 4 केस दिए हैं। तो एक एक केस करके हम समझेंगे। सबसे पहला केस है विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, कि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और तुरंत इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। मतलब अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। यहाँ पर हमें केवल फॉरफीचर की एंट्री देनी है। कंप्लीट इशू की जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ड्यू और रिसीव की एंट्री है वो नहीं देनी है। तो देख लीजिए, पहले हम लिख लेते हैं कि एक शेयर कितने का है और किस तरीके से पैसे मांगे गए हैं। एक शेयर 10 रुपये का है प्लस 2 प्रीमियम है। एप्लीकेशन पर 3 रुपये मांगे गए, अलॉटमेंट पे 5 रुपये जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम शामिल है। इसका मतलब 3 + 2 हो गया अलॉटमेंट। 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकेंड कॉल। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो विजय है, विजय के पास 500 शेयर्स हैं। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट के तुरंत बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। तो इसका मतलब इसने केवल एप्लीकेशन दिया है। इसके शेयर्स को फॉरफीट करने की एंट्री करते हैं। देखिए, फॉरफीचर से रिलेटेड एंट्रीज क्या क्या होती हैं वो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो अब देखिए, सबसे पहले कोई भी शेयर फॉरफीट होता है तो हम एंट्री में सबसे पहले डीआर करते हैं शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है कॉल्ड अप मनी से। कॉल्ड अप मनी मतलब कंपनी जितने रुपए मांग चुकी है वो भी केवल कैपिटल के। तो यहाँ देखिए, कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। इसका मतलब कंपनी अलॉटमेंट तक के पैसे मांग चुकी है। तो देखिए, अलॉटमेंट तक कंपनी कैपिटल के 6 रुपये मांग चुकी है, प्रीमियम के भी 2 रुपये मांग लिए, लेकिन हम शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर केवल कैपिटल मनी से करते हैं जो कंपनी कॉल्ड अप कर चुकी है। तो 500 × 6 3000 रुपये। देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डीआर किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों डीआर किया जा रहा है? क्योंकि जिन शेयर्स को फॉरफीट किया गया है उन शेयर्स पर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें प्रीमियम को भी डीआर करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ शामिल है। इसका मतलब प्रीमियम का पैसा इन शेयर्स पे कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, तो प्रीमियम को डीआर किया जाएगा। 2 रुपये प्रीमियम है तो ये हो गया 1 है। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखिए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कौन सा अमाउंट सीआर किया जाता है? जो अमाउंट इन शेयर्स पे कंपनी को रिसीव हो चुका है कैपिटल का। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी को 3 रुपये केवल एप्लीकेशन के रिसीव हुए हैं और ये 3 रुपये कैपिटल मनी है, इसमें प्रीमियम नहीं है। तो इन 3 रुपये को 500 × 3 मतलब 1500 रुपये को कंपनी फॉरफीट कर लेगी। 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स को सीआर करते हैं कौन से अमाउंट से? जो अमाउंट इन शेयर्स पे कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, जो एरियर में है। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ होगा कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम, तब कंपनी ने इस पैसे को कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डीआर किया होगा। उस कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को हमें क्लोज करना है, इसीलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को सीआर किया जा रहा है। तो कितने रुपए नहीं मिले हैं? 5 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट पर इन 500 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले हैं। देखिए, जो एरियर्स है उसे इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको कॉल्स इन एरियर्स में सीआर करना है, क्योंकि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भी इसने नहीं दिया है।
तो यहाँ हो गया 2500 रुपये बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। ये देखिए पहला केस कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे केस की बात करेंगे। दूसरे केस में बताया गया है विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। अब सेकंड केस में विजय ने पहले तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फिर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तब कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो देखिए यहाँ भी हम लिख लेते हैं कि कैसे अमाउंट कंपनी ने मांगा है। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 3+2, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकेंड कॉल। यहाँ देखिए इन 500 शेयर्स पर इसने एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया और फिर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तब कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो यहाँ देखिए कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद फॉरफिचर नहीं किया है शेयर्स का, फर्स्ट कॉल के बाद किया गया है। तो यहाँ फिर इसने दिया क्या है, केवल एप्लीकेशन मनी दिया है। एंट्री यही वाली होगी क्योंकि इसमें भी प्रीमियम नहीं मिला था और इसमें भी प्रीमियम नहीं मिला है। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो यहाँ देखिए कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो फर्स्ट कॉल तक कंपनी कितने रुपए मांग चुकी है, 3 और 3 6 और 2 8। आपको प्रीमियम को काउंट नहीं करना है। 500 शेयर्स पे 8 रुपए के हिसाब से 4000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ भी डीआर किया जाएगा। क्यों डीआर किया जा रहा है, क्योंकि जिन शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है उन्होंने प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया है, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया है। इसके बाद टू शेयर फॉरफिचर, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को कितने से सीआर करेंगे, जितने पैसे फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पर केवल एप्लीकेशन के 3 रुपये रिसीव हुए हैं, इन 3 रुपये को कंपनी जब्त कर लेगी। 500 × 3 1500 रुपये। टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट सीआर करते हैं जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। तो यहाँ देखिए इसने अलॉटमेंट के 5 रुपये नहीं दिए और 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। तो इन 500 शेयर्स पे 3500 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। ये देखिए सेकंड केस हो गया। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में बताया है विजय फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। यहाँ पर देखिए कंपनी ने इसके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किया है, लेकिन यहाँ पर ये शेयर होल्डर विजय एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुका है। एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इस वजह से कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर किया जाएगा, कॉल्ड अप वैल्यू से। तो कंपनी फर्स्ट कॉल तक इन शेयर्स पे कितने रुपए मांग चुकी है, तो देखिए 3 एंड 2 टोटल 8 रुपए कैपिटल के मांगे जा चुके हैं। प्रीमियम को हम शेयर कैपिटल में डीआर नहीं करते हैं, तो यहाँ 4000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। अब एक और बात, यहाँ पर देखिए इन 500 शेयर्स पर कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है, क्योंकि इस शेयर होल्डर विजय ने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया है, केवल फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है। तो जब इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, इसका मतलब उसमें जो 2 रुपये प्रीमियम का शामिल है वो भी ये पे कर चुका है। तो प्रीमियम अगर कंपनी को मिल जाता है फॉरफिट किए गए शेयर्स पे, तो प्रीमियम अकाउंट डीआर नहीं होता है, क्योंकि जो प्रीमियम कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सीआर किया था, उसके अगेंस्ट अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो इसलिए एसपीआर जो सीआर हुआ था उसको रिवर्स लेने की, मतलब डीआर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सीधे हम टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कौन सा अमाउंट सीआर किया जाएगा, जो अमाउंट ये पे कर चुका है। तो देखिए यहाँ पर इसने 3 रुपये एप्लीकेशन और 5 रुपये अलॉटमेंट पे कर दिया है।
लेकिन अलॉटमेंट में जो 2 रुपये प्रीमियम का शामिल है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में CR हो चुका है, उसे फॉरफिट करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल कैपिटल मनी को फॉरफिट करते हैं। तो कैपिटल मनी देखिए 3 रुपये एप्लीकेशन पे और 3 रुपये अलॉटमेंट, टोटल 6 रुपये का कैपिटल मनी कंपनी को रिसीव हो चुका है। उसको कंपनी जब्त कर लेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल देगी। 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स उस अमाउंट से CR होता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो यहाँ देखिए केवल ये 2 रुपये नहीं मिला है, तो 1000 से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट CR हो जाएगा। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। अब हम चौथे केस की बात करते हैं। देखिए चौथे केस में बताया है विजय फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। यहाँ पर विजय ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया है। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पे कर दिया है, केवल फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल उसने पे नहीं की है, जिस वजह से कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट सबसे पहले DR किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप वैल्यू से DR करते हैं। तो देखिए कंपनी ने यहाँ सेकंड कॉल के बाद शेयर्स को फॉरफिट किया है। इसका मतलब कंपनी कैपिटल के पूरे 10 रुपये मांग चुकी है। 3 और 3 6 और 2 और 2 टोटल 10 रुपये हो गए। तो 10 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ भी DR नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को इन फॉरफिट किए गए शेयर्स पर प्रीमियम का अमाउंट तो रिसीव हो चुका है। तो हम सीधे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट करेंगे। टू शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट CR होता है? जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को रिसीव हो चुका है। तो यहाँ देखिए 3 रुपये एप्लीकेशन पे और 5 रुपये अलॉटमेंट, टोटल 8 रुपये रिसीव हुआ है। लेकिन इन 8 रुपये में से 2 रुपये तो प्रीमियम का है, जिसको कभी भी फॉरफिट नहीं किया जाता है। तो हम केवल एप्लीकेशन के 3 रुपये और अलॉटमेंट में जो कैपिटल मनी शामिल है 3 रुपये, उसे फॉरफिट करेंगे। 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट CR करते हैं जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। तो आप देखिए इसने क्या क्या नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल के 2 रुपये और सेकंड कॉल के 2 रुपये, टोटल 4 रुपये इसने नहीं दिए हैं। ये हो गया 2000 रुपये। तो हमारा चौथा केस कंप्लीट हो गया। नरेशन दे देंगे, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। Blackstone Limited issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of ₹3 per share. Payable 5 on application, ₹5 including premium on allotment and the balance on first call. All the shares offered were applied and allotted. मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, उतने ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब्ड है। All the money due on allotment was received except on 200 shares, मतलब अलॉटमेंट पर सारे पैसे मिल गए, केवल 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। Call was made, all the amount due thereon was received except on 300 shares, मतलब फर्स्ट कॉल जब कंपनी ने मांगी तो 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वॉज नॉट रिसीव्ड, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम हिसाब लिख देते हैं कि भाई एक शेयर कितने का है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का क्या हिसाब है। एक शेयर 10 रुपये का है और 3 रुपये प्रीमियम है। और ये पैसे किस तरीके से मांगे गए हैं? 5 रुपये एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर हैं 5 रुपये, जिसमें कि 3 रुपये प्रीमियम का शामिल है। इसका मतलब अलॉटमेंट मनी को हम लिखेंगे 2 + 3। पहले कैपिटल मनी लिख देते हैं, उसके बाद जो प्रीमियम मनी है वो लिख देते हैं, और जो बाकी है वो फर्स्ट कॉल पर। अब देखिए बाकी कितने बचे? प्रीमियम के तो पूरे 3 रुपये हो चुके हैं। 10 रुपये का जो कैपिटल मनी है उसमें से 5 और 2 7 हुए हैं। इसका मतलब 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर होंगे। अब सबसे पहली बात, 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी और 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है।
इसका मतलब पूरा क्वेश्चन 10,000 शेयर से ही हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की आप एंट्री जानते हैं, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन मनी 10,000 शेयर्स पे आया है, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 50,000 रुपये। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ₹50,000 जो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है वो पूरा का पूरा कैपिटल में जाएगा, क्योंकि जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है कंपनी ने पूरे शेयर इशू कर दिए हैं। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों CR कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ ही लिया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व CR किया जाएगा। देखिए अलॉटमेंट टोटल 5 रुपये लिया गया है, तो टोटल अलॉटमेंट मनी हो गया 50,000, जिसमें से 2 रुपये कैपिटल मनी है, तो 10,000 इंटू 2 20,000 शेयर कैपिटल में जाएगा। 3 रुपये प्रीमियम मनी है, तो 10,000 इंटू 3 30,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। अब हम अलॉटमेंट को रिसीव कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी रिसीव किया है तो 200 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि वो 200 शेयर का होल्डर है जिसका नाम है A, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर्स DR। कॉल्स इन एरियर्स को क्यों DR कर रहे हैं? क्योंकि कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन पर की अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए अलॉटमेंट का टोटल कंपनी ने 50,000 ड्यू किया है, लेकिन 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो देखिए 200 इंटू 5 टोटल कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है? 1,000 रुपये। तो 50,000 में से 1,000 रुपये रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब 49,000 से बैंक अकाउंट DR किया जाएगा। देखिए अलॉटमेंट का काम हो गया। अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए फर्स्ट कॉल कितनी है? 3 रुपये पर शेयर से फर्स्ट कॉल है। 10,000 शेयर्स पे ड्यू करेंगे तो टोटल 30,000 रुपये फर्स्ट कॉल का ड्यू किया जाएगा। ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट कॉल मनी 300 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये 200 शेयर्स का होल्डर है A, जिसने कि अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि 300 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है, तो इन 300 शेयर्स में 200 शेयर्स तो A के ही शामिल होंगे, क्योंकि A ने जब अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है तो इसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया होगा। तो ये 300 शेयर्स कैसे हो गए? 200 शेयर्स तो A के हैं जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, 100 शेयर्स और हैं, तो हम उसका नाम मान लेते हैं कि B है जिसने कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो इस तरीके से देखिए 200 शेयर्स A के और 100 शेयर्स B के, टोटल 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, यहाँ कॉल्स इन एरियर्स भी DR किया जाएगा क्योंकि 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब हम अमाउंट भर लेते हैं। देखिए
टोटल 30,000 रुपये फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया गया है, जिसमें से 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिला, तो 300 इंटू पर शेयर 3 रुपये है फर्स्ट कॉल, तो टोटल 900 रुपये रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब 29,100 रुपीज़ बैंक अकाउंट डीआर किया जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर नॉट रिसीव्ड। तो अब देखिए इन दोनों पर ए ने भी नहीं दिया है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, और बी ने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, लेकिन कंपनी ने केवल इन 200 शेयर्स को ही फॉरफिट किया है, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो हम केवल इन्हीं 200 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, इन 100 शेयर्स को फॉरफिट नहीं करेंगे। तो देखिए इन 200 शेयर्स जिनको कि फॉरफिट किया जा रहा है, इन्होंने क्या दे दिया है, केवल एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल इन 200 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ है। तो देखिए फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले हम डीआर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर किया जाएगा, कॉल्ड अप वैल्यू। तो देखिए कंपनी ने इन 200 शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया है, और यहाँ तक कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, 5 और 2 7 और 3 10 रुपये। तो 200 शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डीआर किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डीआर क्यों किया जाएगा, क्योंकि इन 200 शेयर्स जिनको कि फॉरफिट किया जा रहा है, इन्होंने प्रीमियम का पैसा दिया नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। इसका मतलब अलॉटमेंट में जो प्रीमियम शामिल है वो भी पे नहीं किया होगा। तो 200 इंटू 3 रुपये प्रीमियम, टोटल 600 रुपये से एसपीआर डीआर करेंगे। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितने से सीआर किया जाएगा, जितने रुपए फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पर कंपनी को मिल चुके हैं। तो देखिए इन 200 शेयर्स पे कंपनी को केवल एप्लीकेशन के 5 रुपये रिसीव हुए हैं, तो 200 इंटू 5, 1,000 रुपये फॉरफिट किए जाएंगे। 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स उस अमाउंट से सीआर किया जाता है जितना पैसा फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पे कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ देखिए अलॉटमेंट के 5 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं और फर्स्ट कॉल के 3 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं, तो टोटल 8 रुपये इन शेयर्स पे कंपनी को रिसीव नहीं हुए हैं, जो कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डीआर किए जा चुके हैं। तो उसका रिवर्सल लिया जाएगा, उसे कैंसिल किया जाएगा कॉल्स इन एरियर्स को, क्योंकि अब तो ये पैसे मिलने वाले नहीं हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स को इसलिए सीआर किया जाएगा 1600 रुपये से। नरेशन दे देंगे बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड।